अगर दिमाग लगा लिया जाए, दिमाग का उपयोग कर लिया जाए और कोई ऐसी स्थिति को हम अपने दिमाग के द्वारा बना लें, दुख दूर हो जाए। लेकिन फिर भी हमने दुनिया में अपना दिल लगाया और भगवान ने अपना दिमाग लगाया। ऐसा नहीं, भगवान में हृदय को लगाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यह प्रयास करती है कि हम सबका जो हृदय है वह हृदय भगवान की ओर मुड़े। दिमाग के कौशल से दुनिया की उथलती हुई नदी में बहो। जहां पर कहीं पर कैसी चट्टान, कोई परिस्थिति रूपी चट्टान आपका रास्ता रोक रही है, आप सीधे जाकर परिस्थिति से टकराओगे तो आपको चोट लग सकती है। अपना कौशलात्मक विकास कीजिए और अपनी कुशलता के द्वारा इस दुनिया की नदी में तैरिए और उस परिस्थिति से बचने का प्रयास कीजिए या उस परिस्थितियों को संभालिए। लेकिन भगवान की नदी में, भक्ति की नदी में आप अपने दिमाग का उपयोग न करें। वहां तैरने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो बहने की आवश्यकता है। हम कथा के अंदर बैठे हैं तो अपना दिल लेकर बैठे हैं। बुद्धि और अहंकार के जूते तो दोनों हम बाहर ही खोल के आ जाते हैं, अंदर आते हैं तो बिना जूतों के आते हैं। बुद्धि बाहर, यहां तो हृदय चाहिए, यहां तो दिल चाहिए। इस कथा के अंदर बहने का प्रयास कीजिए और दुनिया के अंदर तैरो और कथा के अंदर बहो। और अगर आपने कथा के अंदर बहना शुरू कर दिया ना, तो बहते 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 एक दिन एक किनारा आएगा और उस किनारे पर तुम लग जाओगे। और जब उस किनारे पर लग करके खड़े होकर के देखोगे तो उस किनारे पर एक कदम का पेड़ होगा और उसी के नीचे सांवला सलोना टेढ़ी टांग करके मुरली बजाता हुआ दिखाई देगा। अपने हृदय को गोविंद के अंदर लगाना शुरू कीजिए। प्रहलाद जी की कथा हमें यही सिखाती है। प्रहलाद जी महाराज ने अपने हृदय के अंदर विश्वास को इतना परिपक्व कर लिया। राक्षस कहते हैं मर जाएगा, मर जाएगा, अग्नि तुझे जला देगी, पानी तुझे डुबो देगा। बोले मौत मेरे पास बाद में आएगी और मेरा गोविंद मेरे सामने पहले आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है। क्या हमारे और आपके अंदर इतना विश्वास है? क्या हम भगवान में इतना विश्वास करते हैं? विचार कीजिए। अगर ठाकुर जी में विश्वास होगा तो ठाकुर जी अवश्य ही आएंगे, अवश्य ही आएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बोले अभी हमारा अट्रैक्शन तो है, मन तो लगता है, लेकिन फिर भी विश्वास की उतनी प्रबलता नहीं है। धीरे 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 खूब कथाएं सुनेंगे, खूब संतों का संग करेंगे, खूब गुरुजनों का संग करेंगे, खूब नाम का जप करेंगे, तो धीरे 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 ये विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। देखिए विश्वास का यही सूत्र, विश्वास धीरे धीरे ही होता है, अचानक नहीं होगा। विश्वास अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे ही होता है। आपका पड़ोसी आपके घर पर आया, आप मिल रहे हो, जुल रहे हो, सब नाश्ता वास्ता सब आपने दिया। धीरे 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 समय बीता और फिर तो इतना हो गया कि अरे सुनो हम जा रहे हैं, ये चाबी तुम्हारे पास रख लो, कोई आए तो उन्हें दे देना। अब तो चाबी का भी विश्वास हो गया कि नहीं हो गया? विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। अचानक आप पड़ोसी को चाबी तुरंत नहीं दे दोगे, ये लो भैया चाबी, और कोई आए तो दे देना। धीरे धीरे समय लगेगा और उसके बाद हम उसे चाबी देना यानी पड़ोसी के प्रति भी हमारा विश्वास धीरे 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 बढ़ता है। विश्वास का यही स्वभाव है, विश्वास हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है, और जब टूटने लगता है तो 1 सेकंड में टूट जाता है। विश्वास बढ़ेगा धीरे धीरे और जब टूटेगा तो 1 सेकंड में टूट जाएगा। यह विश्वास की अवस्था है। भगवान में भी विश्वास एकदम से नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा। धीरे 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 अपने विश्वास को प्रगाढ़ करें, जो प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद यही तो कहने लगे कि ठाकुर, भगवान कह रहे मांग तू मुझसे कुछ मांग। प्रहलाद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रहलाद योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, पर भक्त तो लेन न देन करे, बाकू टारियो न जाए। क्या मांग रहा है? तो योग मांगेगा योग दूंगा, भोग मांगेगा भोग दूंगा, ऐश्वर्य मांगेगा ऐश्वर्य दूंगा, प्रतिष्ठा मांगेगा प्रतिष्ठा दूंगा, तो धन मांगेगा धन दूंगा, बल मांगेगा बल दूंगा, यश मांगेगा यश दूंगा। तू बस मुझे बोल दे।
कि मुझे ये चाहिए। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कह दिया मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भक्ति की यही स्थिति है। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। भगवान से मत मांगो, गोविंद को मांग लो। देखो अगर भगवान से मांग रहे हैं ना तो थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिखाई देती है। फिर तो प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ है। प्रेमी क्या, प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप ही यही है कि बस तू चाहिए और तुझसे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए। यही स्वरूप है प्रेम का। अरे भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे आपका क्या कहना, ये वो, और फिर सुनो इतना सा काम था तो चोरी पकड़ी गई। इतना सा काम था और पहले तो सब कह दिया हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप ये और आप वो, आप ये आप, और बस इतना सा काम था तो हो गई गड़बड़। परमात्मा से कुछ नहीं मांगे, बल्कि परमात्मा को ही मांगे, गोविंद को ही मांगे। प्रहलाद जी महाराज यही बातें श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा हम सब लोगों को बताना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? प्रहलाद ने सुख में भी भगवान को याद किया तो दुख में भी याद किया। प्रहलाद जी के पास कोई कमी थी क्या? दुनिया का सबसे बड़ा दैत्य उसका पिता है, बड़े बड़े देवता उससे घबराते हैं। विचार करो, प्रहलाद जी महाराज को राजगद्दी तो बचपन से ही मिली हुई है, राजा का ही बेटा है, क्या कमी है प्रहलाद के पास? लेकिन प्रहलाद जी ने सुख में भी नारायण नाम को गाया, और जब प्रहलाद के पिता ने ही प्रहलाद को मारना चाहा तो प्रहलाद जी ने दुख में भी नारायण के नाम को गाया। लेकिन हमारी और आपकी स्थिति क्या है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, पर जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। अरे भगवान की याद थोड़ी सुख में भी कर लिया करें, सुख में याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों? ध्यान देना, दुख क्या है और सुख क्या है कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपदः विस्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति भी नहीं है। जिंदगी में अगर कभी दुख आ जाए तो वह दुख दुख नहीं है, जिंदगी में अगर कभी सुख आ जाए तो वह सुख सुख भी नहीं है। सुख और दुख को थोड़ा परिभाषित करिए, सुख क्या है और दुख क्या है? विपदो नैव विपदा, विपत्ति विपत्ति नहीं, भागवत कह रही है। संपदो नैव संपदः, संपत्ति संपत्ति भी नहीं। तो फिर हम सब लोग कहते हैं आज बहुत बेकार दिन था, आज इतना बेकार दिन था कि हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन वह बेकार दिन नहीं है जिस दिन हमारा कोई काम न बने, ये ध्यान रखें। तो यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जितम। कई बार हम लोग कहते हैं कि आज हमें बड़े इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना था, पर देखो ये बारिश रुकी नहीं रही सवेरे से, ये बारिश रुक जाती तो हमारा काम हो जाता। आज बहुत बेकार दिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बेकार दिन नहीं है जिस दिन आपका बारिश की वजह से कोई काम रुक जाए। कि सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल वर्षा कर
जगत गिरावे। वह दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन आकाश मंडल में मेघ छा जाएं और बारिश बरसा कर आपके कोई काम को रोक दे। अरे वह दिन भी बुरा नहीं है, अदिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे, कि आकाश से बादलों में पानी की जगह पत्थर भी बरसने लगे। वह दिन भी बुरा दिन नहीं है। कि सो दिन दुर्दिन नाही, पेट को अन्न न पावे। कई बार हम कहते हैं आज तो सवेरे से रोटी नहीं मिली, बहुत बेकार दिन था। वह दिन भी बुरा दिन नहीं है जिस दिन आपके पेट को अन्न न मिले। कि सो दिन दुर्दिन नाही, पेट को अन्न न पावे। तो फिर दुर्दिन क्या है, बुरा दिन कौन सा है? किर दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपति बखानिए। पर श्रवणन पड़े न हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन जानिए। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये है, कथा पानादि वर्जितम। जिस दिन भगवान का नाम आपके कान से आपके हृदय में नहीं गया, बस यही दिन सबसे बुरा दिन है। इस दिन से बुरा दिन नहीं हो सकता। जहां जहां हम भगवान को भूल गए, वहां वहां हमारे जीवन में दुख आ गया। भगवान का स्मरण तो सतत होना चाहिए, केवल दुख में नहीं। लेकिन हम दुख में याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। सुख में भी भगवान की याद हो तो दुख जीवन में आएगा ही। एक कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। गज और ग्राह का एक प्रसंग है, आपने कथा तो श्रवण की होगी। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि आसीद गिरिवरो राजन, स्त्रिकूटः इति विश्रुतः, क्षीरो देनाव्रतः श्रीमान्, योजना युतमुश्रितः। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। एक त्रिकूट नाम के पर्वत में एक हाथी रहता था, बड़ा बलशाली भी था। गजेंद्र नाम था, गजराज गजेंद्र। छोटा सा परिवार था, 50 पत्नियां और 150 बेटे। और जब ये अपने परिवार के साथ में जब जंगल के अंदर निकलता तो सब लोग इसकी जय जयकार लगाते, सब लोग उसका आदर करते। अब इसको लगा कि मैं ही सबसे बलशाली हूं। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो मगर ने पैर पकड़ लिया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। अब इसने अपना बल लगाया। पहले तो सोचा छोटा मोटा जानवर होगा, पैर पकड़ लिया। इसने अपनी ताकत लगाई पर छोड़ा नहीं पाया। तो पत्नी को कहा कि पत्नियों, देवियों, बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी सहायता करो बाहर निकलने में। तो पत्नियों ने सहायता की, बच्चों ने सहायता की, पर कई दिन हो गए लेकिन गजराज बाहर ही नहीं आया। तो बच्चों ने क्या कहा पता है? पिताजी आपको कितने दिनों से खींच रहे हैं, पेट में न कोई फल गया है, न कोई वनस्पति गई है, न कोई चारा गया है, हमें तो भूख लग रही है। आपके चक्कर में पूरा परिवार भूखे मर जाएगा, हम तो जा रहे हैं। तो बच्चों ने सूंड हटाई और चले गए। पत्नियां क्या करती, 2-5 दिन और खींचती रही। पत्नियों ने भी सूंड हटाई, पत्नियां भी चली गई। आंखों से आंसू आ गए गजेंद्र के। गजेंद्र कहता है बताओ, जिस परिवार के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, जिस परिवार को मैंने पाला पोसा और जिस परिवार को मैंने अपना सब कुछ माना, सब कुछ, आज वो ही परिवार मेरे संकट की घड़ी में और मुझे छोड़ करके जा रहा है। किसे पुकारूं, किसे बुलाऊं, कौन है जो मेरी सुनेगा? अंत में आंखें ऊपर की ओर उठ गई। ओम नमो भगवते तस्मै यत एदच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। आंखें ऊपर उठ गई और ऊपर आंखों को उठा करके क्या कहा? गजेंद्र बड़ी गजब की स्तुति कर रहा है कि जिस परिवार को मैंने अपना सब कुछ माना था, आज वो ही परिवार मुझसे दूर हो गया। प्यारे, अब मैं किससे सहायता मांगू? मैं तो बस आप ही को कह सकता हूं, आप आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, हे गोपाल,
गोपाल हे गोविंद आइए। हे गोपाल ओ हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे
अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल आज गजेंद्र स्तुति कर रहा है। बड़ी गजब की स्तुति गजेंद्र ने की है, बहुत गजब। क्या कह रहा है कि एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः किनेते यदोप सुसुपर निखिलात्मकत्वा तत्राखिलाम रमयो हरिराविरासी। गजेंद्र ने नाम नहीं लिया किसी का। यह नहीं कहा कि नारायणा की रक्षा करें, यह नहीं कहा कि शिव जी करें या ब्रह्मा जी करें। यह कहा कि जो मेरे अंदर बोलने की, उठने की, देखने की, चलने की शक्ति देता है, वह आए और आकर के मेरी रक्षा करे। आकाश मंडल में देवताओं ने भी सोचा कि यह मेरा नाम ले और मैं बचाने जाऊं। भगवान बोले, इस दुनिया में जो किसी का नाम नहीं वो ही मेरा नाम है। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि भगवान भी मेरे बगैर कहीं नहीं जाते, और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं भगवान को उड़ाकर ले जाता हूं। तो भगवान ने गरुड़ की पीठ पर छोटी उंगली रख दी और गरुड़ से कहा, गरुड़ जी उड़ो। अब गरुड़ जी ने जब उड़ना शुरू किया तो पसीना पसीना हो गए गरुड़ जी, लेकिन तिल भर मात्र भी गरुड़ जी महाराज भगवान को नहीं उड़ा सके। इधर हाथी बिल्कुल ही, उसे लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन उसने पानी के अंदर ही आंखों को खोल करके जब देखा तो क्या देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्रीमन नारायण आ गए। अब तक इसने नाम नहीं लिया था, अब इसने नाम लिया कि सोन्तः सरस्वरू बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिं खौपात चक्रम
उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह पृष्ठ नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब इसने नाम दिया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर जब भगवान आए तो हे अकुल गुरु भगवान श्रीमन नारायण आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और तुरंत कमल का फूल उठाकर भगवान के चरणों में चढ़ाया। भगवान ने क्या किया, सूंड पकड़ी, सूंड पकड़ के खींचा तो ग्राह भी खींचा चला आया और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, एवं ग्राह विपाजित मुखादृणा गजेंद्रम, ग्राह के मुख को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय हो। यह भगवान का हरि अवतार है। गजेंद्र को बचा लिया, ग्राह को मार डाला। वो कितनी सुंदर बात है। दोनों को मुक्ति दे दी। भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति ही है। ये ग्राह और गजेंद्र की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये जो ग्राह था ये तो हुहू नाम का गंधर्व था। संत एक बार जल में खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे तो इसने पैर पकड़ लिया संत का। संत घबरा गए तो ये हंसने लगा। संत बोले वाह, जल के अंदर पैर पकड़ने का ज्यादा शौक है, जाओ श्राप देता हूं मगर हो जाओ, पैर ही पकड़ते रहना। बोले मैंने तो पैर पकड़े थे, आपने मुझे श्राप क्यों दिया? पैर पकड़ने से तो आशीर्वाद मिलता है। अरे पैर पकड़ने से आशीर्वाद तो मिलता है पर ये तो देखो कहां पैर पकड़ने चाहिए कहां नहीं। अब गुरुजी तो सीधे सीधे चल रहे हैं और पीछे से पैर पकड़ लो, गुरुजी प्रणाम, तो क्या होगा? गुरुजी मिलेंगे, गिरेंगे मुंह के बल, तो आशीर्वाद निकलेगा क्या? तो कहने लगे कि अरे ऐसे ही पैर पकड़ता रहा तो किस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। ये जो गजेंद्र था ये इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। इसने एक बार संत को देखकर प्रणाम नहीं किया तो संत बोले वाह, अभिमान में चूर होकर मस्त खड़ा है गजेंद्र की तरह, जा हाथी हो जा। लेकिन पिछले जन्म के कुछ प्रभाव थे जिससे इसका बुद्धि ऐसी रही कि स्तुति कर सके। यह तो हो गई कथा। अब ध्यान देना, भगवान ने किसको उबारा, किसको मुक्ति दी? दोनों को दी, गज को भी और ग्राह को भी। अब ये देखें कि भगवान ने पहले मुक्ति किसे दी, पहले ग्राह को या पहले गज को? पहले दी ग्राह को। भाई ग्राह को मारा तभी तो गज बचा, पहले मगर को मुक्त कर दिया। ऐसा क्यों? स्तुति तो गजेंद्र ने की थी, पुकारा तो गजेंद्र ने था, लेकिन ग्राह को क्यों मुक्त किया? तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे चरण पकड़ता है उसे तो मैं मुक्त कर देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है मैं उसे पहले मुक्त कर देता हूं। अब ध्यान देना, कथा सुन ली आपने, कैसी लगी? अब इसका आध्यात्मिक भाव क्या निकला उसकी ओर बढ़ो। कथा तो हम सब जानते हैं, अब ध्यान देना क्योंकि यह पक्ष आवश्यक है। कथा का अगर आध्यात्मिक पक्ष नहीं निकल रहा तो फिर कथा और कहानी में अंतर क्या हो जाएगा? कथा वो है जिसका एक लक्ष्य होता है, कहानी मनोरंजन होती है, कथा मनोरंजन नहीं। चलो थोड़ी देर टाइम पास हो जाएगा, कथा सुनाए, ये कथा नहीं। कथा जिंदगी को सुधारने वाली है, जिंदगी में कुछ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कथा प्रेरित करती है। देखो काम तो दवाई ही करेगी, लेकिन मां जब बच्चों को दवाई खिलाती है ना तो एक लड्डू लेती है और लड्डू के बीच में गोली रख देती है पीस कर, और बच्चे के मुंह में पूरा लड्डू रख देती है। बच्चा लड्डू के स्वाद में गोली भी खा जाता है। अच्छा, मां ने लड्डू थोड़े खिलाया था, मां ने क्या खिलाई? गोली, ताकि दवा असर करे, रोग तो दवाई मिटाएगी। लेकिन बच्चा दवाई सीधे सीधे खाता नहीं तो लड्डू में रखकर खिला दी। तो बस ऐसे ही समझना, भगवान की मीठी मीठी कथाओं में आध्यात्मिक पक्ष की गोली रख करके आपको भी प्रदान की जा रही। खूब लड्डू खाओ, स्वाद भी बढ़िया आएगा और भवरोग भी मिट जाएगा। अब ध्यान देना, गजेंद्र कौन है?
गजेंद्र कौन है? हाथी। गजेंद्र हैं हम सब। कौन है? हम सब। हमारा एक परिवार होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, हमारा भी नाम चलता है। और हम क्या सोचते हैं कि हम जब चलते हैं, हम जैसा तो दूसरा कोई नहीं है। जब हम चलते हैं तो कैसे सोचते हैं कि हम जैसा दूसरा कोई नहीं है। गजेंद्र भी ऐसे ही चलता था। गजेंद्र का भी बड़ा परिवार था, मदमस्त होकर चलता था। गजेंद्र नदी के अंदर स्नान कर रहा था बेफिक्र होकर, उसे कोई चिंता ही नहीं। लेकिन उस नदी के अंदर कौन रहता था? मगर, ग्रह। ये दुनियावी नदी है, संसार को भी नदी कहा गया, संसार को सागर भी कहा गया, वो व्याख्या अलग है, लेकिन संसार भी नदी है। इस नदी के अंदर भी एक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ का नाम क्या है? इस मगरमच्छ का नाम है मौत। क्या नाम है? मौत, मृत्यु, मरण। संसार की नदी के अंदर ये मृत्यु रूपी जो मगर है, ये आकर के हमारे पैर को पकड़ लेता है। मौत जब भी आएगी पैरों से शुरू होगी। पैरों में तकलीफ शुरू हो जाए तो हाथ में माला पकड़ना शुरू कर देना, समझ लेना कि तैयारी हो रही है। मैं डरा नहीं रहा, बस मेरी तरफ से तो आपको एडवाइस है। वास्तव में मृत्यु पैरों से ही शुरू होती है, पैरों से ही मृत्यु चढ़ती है। गजेंद्र का पैर पकड़ा तो गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, मेरा पैर पकड़ लिया। जब पता चलेगा गजराज गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो माफी मांगेगा हमसे। और जब मौत हमारा पैर पकड़ती है ना, तो हम भी यही सोचते हैं क्या हुआ। मौत की 4 घंटियां बजती है ना, बाल सफेद हो जाना, दांतों का टूट जाना, आंखों से कम दिखना, कमर टेढ़ी हो जाना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बालों में तो डाई कर लेते हैं, दांतों में 32 का सेट बनवा लेते हैं, आंखों पर चश्मा लगा लेते हैं, और रही बात कमर की तो सोना चांदी च्यवनप्राश खाना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बुढ़ापा धीरे 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 हमको ग्रसता जाता है। पर हम ऐसे हैं कि हम ये चाहते ही नहीं कि कोई हमको बूढ़ा बोल दे। हम चाहते ही नहीं कि कोई बूढ़ा बोले। एक आदमी को किसी ने बूढ़ा बोल दिया तो वो गुस्सा हो गया, ए हमसे बूढ़ा मत बोलो। तो क्या बोले? बोले हमें बोलो भूतपूर्व नौजवान। क्या बोलो? भूतपूर्व नौजवान, बूढ़ा मत बोलो, जवान तो लगना चाहिए। हम लोगों की धीरे धीरे जो शारीरिक क्रियाएं हैं बस शिथिल होती जाती है, और हमारी आंखों के सामने हम जानते हैं, रोज महसूस करते हैं कि अब वह शरीर नहीं रहा जो पहले था, अब वह बात नहीं रही जो थी। और फिर भी चक्कर में पड़े। गजेंद्र भी ऐसा ही था। गजेंद्र ने पहले अपनी ताकत लगाई, हम भी अपनी ताकत लगाते हैं। जब तक हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं तब तक नियमित डॉक्टर के पास जाते हैं, हर महीने जा रहे हैं, गोली दवाइयां हर महीने लिखवा कर ला रहे हैं। जब तक हम जा सकते हैं पूरी ताकत लगाते हैं। एक टाइम आता है कि पलंग पर पड़ जाते हैं। अब कौन ले जाए डॉक्टर के? तो अब परिवार ले जाता है। जैसे गजेंद्र के परिवार ने गजेंद्र को निकालने की कोशिश करी थी ना, वैसे हमारा परिवार चाहता है हम भी मृत्यु से निकल जाएं। पर कितना, कितनी सेवा करेगा? 1 साल, 1.5 साल, 1, 1.5, 2 साल पलंग पर पड़े रहो, परिवार सेवा करता है, लेकिन फिर परिवार भी हाथ जोड़ लेता है, भगवान से कहता है कि अब इनकी भी सुन लो। 1.5, 2 साल हो गए पलंग पे पड़े, अब हम ना कहीं जा सकते ना आ सकते, इन्हीं के चक्कर में रहते हैं, अब इनकी भी सुनो। अच्छा, ये बात आप लोग अपने आसपास देखते हो कि नहीं देखते? सही है, बात बिल्कुल सही है।
लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये विचार नहीं आता कि अब क्या करें। गजेंद्र भी सारा परिवार उसको निकालने में लगा था, पर परिवार ने साथ छोड़ दिया। ध्यान देना, मैं आपको हर बार आगाह करूंगा, रिश्तेदारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। गुरु नानक देव ने कहा कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बंध्यो और को काहू को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत और रहत चहूं दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। जब तुम्हारे पास में धन होगा, जब तुम्हारे पास सुख होगा, जब तुम्हारे पास पद होगा, जब तुम्हारे पास प्रतिष्ठा होगी, तो तुम्हारे आगे पीछे सब लोग घूमेंगे, रिश्तेदार नातेदार सब लोग आगे पीछे रहेंगे। और जिस दिन तुम गरीब हो गए, जिस दिन तुम्हारे पास से धन चला गया, जिस दिन तुम्हारे पास से पद चला गया, जिस दिन तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, या फिर जिस दिन तुम से स्वार्थ खत्म हो गया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ऐसा हमारे साथ होता है, नियमित होता है। हम जिंदगी में इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मानते नहीं हैं। सब जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर क्या मान रहे हैं? सोचिए, विचार कीजिए। समस्त परिवार, समस्त रिश्तेदार, समस्त हमारे हितैषी जब तक हमारे पास पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि हैं, तब तक हमारे संग में हैं, अन्यथा नहीं। सारे जगह के विश्वास को समेट करके और गोविंद के चरणों में प्रकट कर दीजिए। सारी दुनिया आपका विश्वास तोड़ सकती है, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, मेरा गोविंद तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। कृष्ण वह ही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है, कृष्ण वह ही करेंगे जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तुम सौंपो तो सही। ये चिंता मत करना मेरे पास साधन है कि नहीं। अरे कन्हैया साथ ही उसी का देता है जिसके पास साधन खत्म हो जाते हैं। कृष्ण साथ ही उसी का देता है जिसके पास से साधन खत्म हो जाते हैं। साधन विचार करिए, हम सभी लोग, हमारे पास साधन, लेकिन कृष्ण के प्रति विश्वास। महाभारत युद्ध का युद्ध जानते ही हैं आप लोग, कौरवों और पांडवों का। कुछ कौरवों ने मांगा और कुछ पांडवों ने भी चाह की। दुर्योधन ने कहा, मुझे नारायणी सेना चाहिए, भगवान की सेना मुझे चाहिए। और दुर्योधन जब नारायणी सेना मांग करके शकुनी के पास में गया, शकुनी बोले, कृष्ण से मिलकर के आए? बोले हाँ मिलकर के आए। क्या मांगा तूने? अरे मामा मैंने कृष्ण से नारायणी सेना मांग ली। तो शकुनी ने भी कहा, अरे बाबरे तूने किया क्या, ये क्या कर दिया तूने, नारायणी सेना मांगी? बोले हाँ। शकुनी ने भी धिक्कारा दुर्योधन को, ये तूने गलत किया। क्यों? अरे तुझे नारायणी सेना नहीं मांगनी थी, तुझे तो नारायण को ही मांगना था। नहीं नहीं मामा चिंता मत करो, मैंने वचन लिया है कि कृष्ण युद्ध के अंदर कोई हथियार नहीं उठाएंगे। शकुनी बोले, अरे भावरे बाकू हथियार उठाए भी की जरूरत ही ना है, वो तो आंखनते ही कमाल कर दे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग कहते हैं कि दुर्योधन हम क्या करें, जब हम युद्ध में उतरते हैं ना, सवेरे सवेरे जब युद्ध में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे धनुष में वह तीव्रता है। अर्जुन क्या, पांचों पांडवों समेत पूरी सेना को मैं अकेला जीत लूंगा। भीष्म कहते हैं,
मैं जब सवेरे उतरता हूं युद्ध के अंदर, तो इसी भावना से उतरता हूं कि अर्जुन क्या, ये जितनी भी पांडव सेना समेत पांडव, इन सबको मैं ही मार डालूंगा। तो बोले पर शाम तक क्या होता है? सवेरे सवेरे तो यही रहता है, शाम को क्या होता है? अरे बोले क्या बताऊं, वो बैठा रहता है ना टेढ़ी टांग वाला रथ में, आगे ही आगे, वो आगे आगे बैठा रहता है और आंखों से ऐसे इशारे करता है कि हमारे धनुष से बाण ही छूटना बंद हो जाता है, हमारे धनुष से बाण नहीं निकलता। लक्ष्य कहता हूं मैं अर्जुन को कि मेरी आंखें अर्जुन की छाती को देखे और अर्जुन की छाती को चीर डाले, लेकिन अर्जुन और धनुष के बीच में तो वो बैठा है और वो मेरी तरफ देख लेता है। और एक बार जब मेरी नजरें उससे मिलती हैं तो फिर अर्जुन का वक्षस्थल मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बाण तो मैं छोड़ता हूं, लेकिन वो बाण जाता कहां है ये मुझे पता नहीं। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। वह केवल उसका हथियार है बंसी, ऐसी बंसी बजाता है कि सबको मोह लेता है। मैं क्या करूं, मुझसे लड़ाई नहीं जाता। अर्जुन के पास में साधन नहीं था। अर्जुन ने नारायणी सेना भी नहीं मांगी, कौरवों के पक्ष में थी नारायणी सेना। अर्जुन के पास में कोई इतने महाबली योद्धा भी नहीं थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये सब लोग तो कौरवों की सेना में ही थे। आप सोचो कितना बड़ा सागर था। और सागर के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां थी, तिमिंगल मछलियां, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ करके उस महाभारत के समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे बरसात के दिनों में गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को बड़ी आसानी से एक बछड़ा पार कर जाता है, क्योंकि वह गड्ढा इतना बड़ा होता ही नहीं है। कौरवों के उस सैन्य सागर को गोखरू के समान गड्ढे के समान देखकर पांडवों ने पार कर दिया। तो साधन अर्जुन के पास भी नहीं था, साधन नहीं था, लेकिन बाकी बिहारी थे। साधन नहीं था, लेकिन कृष्ण थे। हमारे पास साधन न हो इसकी क्या चिंता है? इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। सारा परिवार विमुख हो गया गजेंद्र से, सारा परिवार अलग हो गया गजेंद्र से, लेकिन गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। सोन्तः सरस्वरू बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात चक्रम। कितनी बढ़िया बात कही कि प्यारे, मेरा जो सारा बल है वह बल आप पर ही तो निर्धारित करता है। आपको देख कर के मेरे अंदर बल आता है, या मेरा जो बल है वह आप ही का बल है। हम सब ये माने, ऐसा विश्वास हृदय में रखें। देखो, बल तो हम में क्या, किसी हनुमान जी का नाम क्या है? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानि नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम। हनुमान जी में कितना बल है? कितना है? अतुलित, जिसको तोला नहीं जा सके। क्या यह व्याख्या ठीक है? विचार करना, क्या सच में हनुमान जी में इतना बल है? मैं सच बात बताऊं, हनुमान जी में बल नहीं है। हनुमान जी में बल नहीं है। अगर होता तो हनुमान जी के बारे में बल ही लिखा जाता। हनुमान जी में बल है, लेकिन यहां यह नहीं कहा जा रहा हनुमान जी में बल है। यहां क्या कहा जा रहा है?
अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है। धाम का मतलब होता है निवास। जैसे भगवान का गोलोक धाम, गोलोक जहां भगवान रहते हैं। तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल का धाम, यानी जिस जगह अतुलित बल रहता है, जिस जगह अतुलित बल रहता है वह है अतुलित बल धाम। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? वो सच्ची बात तो यह है कि नहीं है। तो फिर अतुलित बल धामम क्यों कहा? तो बोले देखो, हनुमान जी महाराज ने जब अपना सीना चीर के दिखा दिया था राम दरबार में, तो अंदर क्या दिखा था? श्री राम जी का दरबार, श्री राम जी, श्री सीता जी दिखे थे। अंदर कौन है? राम जी। हनुमान जी के दिल में कौन रहते हैं? राम जी। हनुमान जी का दिल क्या हो गया? निवास हो गया कि नहीं हो गया? धाम हो गया कि नहीं हो गया? हनुमान जी का दिल हो गया भगवान का धाम, भगवान का निवास। तो भगवान जिसमें रहते हैं वो है हनुमान जी, यानी हनुमान जी चलते फिरते मंदिर हैं भगवान के। हनुमान जी के दिल में भगवान रहते हैं। तो अतुलित बल धामम का अर्थ क्या है? अतुलित बल किसमें है? अतुलित बल हनुमान जी में नहीं है। जब जयंत की कथा आती है तब गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। क्या कह रहे हैं? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल किसमें है? बोले राम जी में है। जिस बल की तुलना नहीं की जा सकती वह बल किसमें है? राम जी में है। और वह राम जी किसके दिल में बैठे हैं? हनुमान जी के दिल में। अतुलित बल है राम जी में, और राम जी जिसके दिल में बैठे हैं वो हैं हनुमान जी। तो अतुलित बल वाले राम जी जिसके दिल में बैठे हैं, ऐसे हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी में भी जो बल है वह बल किसका है? राम जी का है। तो अगर हम ये चिंता करें कि साहब हमारे पास में साधन होने चाहिए, तो साधन तो किसी के पास नहीं। साधन न अर्जुन के पास। आप बताइए अर्जुन के पास क्या साधन है? कोई सेना ही नहीं, छोटी सी सेना। हनुमान जी के पास क्या साधन है? हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ भी ले आए। हनुमान जी महाराज ने युद्ध भूमि के अंदर जम करके जो है राक्षसों को मारा भी, अक्षय कुमार जैसे का वध कर दिया। हनुमान जी के पास बल नहीं है, लेकिन हनुमान जी के भीतर राम जी हैं और राम जी का बल हनुमान जी। इसका अर्थ यह है कि हमारे और आपके पास में साधन विशेष भले ही ना हो, लेकिन एक चीज हो, और वो है कृष्ण के प्रति विश्वास। कृष्ण के प्रति विश्वास। विश्वास जहां दृढ़ होगा भगवान वहां प्रकट होंगे। विश्वास अगर दृढ़ मंदिर में होगा तो कृष्ण मंदिर में प्रकट होंगे, और विश्वास दृढ़ खंबे में होगा तो जैसे प्रहलाद ने प्रकट कर दिया वैसे खंबे से गोविंद हमारे लिए भी निकलेंगे। विश्वास होना चाहिए। तो साधन अपेक्षित नहीं है, साधन मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? आपका विश्वास। हम कृष्ण के प्रति विश्वास, संबंध और समर्पण, यही कृष्ण से मिलने का साधन है। इसलिए तो हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी कहां है? हमारे हृदय के अंदर ही। बड़ा सुंदर भाव से हनुमान जी भी झूम रहे हैं। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में।
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, 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 राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे, सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, 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 सिया राम प्रभु का मैं चिंतन करूं, हो सिया राम प्रभु का मैं चिंतन करूं, वो सच्चानंद है, हो सच्चानंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, मेरे सीने में, सिया राम बैठे मेरे सीने में, सिया राम बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री श्री राम। राधे।
तो विचार करिए कि हनुमान जी महाराज में बल नहीं है, लेकिन बल यदि है तो वह बल किसका है? वह बल भगवान श्री राम जी का ही तो है। साधन नहीं है, यह बात सच है, लेकिन यह भी सच है कि जिसके पास में साधन नहीं होता, कृष्ण का पक्ष उस ही हो रहता है जहां साधन नहीं। प्रेमास्पद के लिए प्रेमी ही सर्वोत्तम है, लेकिन हमारी स्थिति क्या पता है? हम प्रेम करते भी हैं, नहीं करते, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा, प्रेमी कौन होता है? जिसको सब कुछ दे दिया जाए, वही तो प्रेमी है। हम क्या कहते हैं पता है? जब हम मंदिर में जाते हैं बिहारी जी के, तो फूल बंगला दिखता है। अब भगवान हमारी भी कुछ ऐसी व्यवस्था कराओ कि हम भी तुम्हारा बंगला बनाए। कहते हैं कि नहीं कहते? हमारी भी कुछ ऐसी व्यवस्था कराओ कि तुम्हारा बंगला बना। बिल्कुल सही बात है। ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे तो ही बंगला बनेगा। लेकिन पता है प्रेमी की स्थिति क्या है? बंगला भगवान हमारी ऐसी स्थिति, इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसी स्थिति हमारी करे कि तुम पहले हमारा बंगला बने, तब तो तुम्हारा बंगला बनाने की सोचे। पहले किसका बने? हमारा, और तब तुम्हारा बनाने की सोचे। प्रेमी की स्थिति तो वो है कि मेरा सब कुछ लुट जाए पर तेरा बंगला बनना चाहिए। प्रेमी की स्थिति तो वही। हरिदास जी महाराज अपनी मस्ती में मस्त थे कि राजा आया, शहंशाह अकबर उनके पास। तो अकबर एक इत्र लेकर के आया। उस इत्र का नाम था रूह। बड़ा महंगा इत्र होता है, लाखों रुपए का इत्र है। अब अकबर इत्र लेकर के आया, हरदास जी के सामने था। अब हरदास जी महाराज तो अपनी मस्ती में मस्त थे। वो तो आंख बंद करके ठाकुर जी की लीला देख रहे हैं। कौन सी लीला? होली की लीला चल रही है। और होली की लीला में बरसाना से टोली आई है और वृंदावन के अंदर होली मच रही है। और वृंदावन की होली तो आपने देखी होगी। बरसाना से टोली आई, राधा रानी सबको लेकर के आई, सखियों को, और हरिदास जी बैठे हुए हैं। राधा रानी होली खेल रही हैं और हरिदास जी क्योंकि अपने आप को सखी मानते हैं, गोपी मानते हैं, तो राधा रानी की सखी के रूप में हरिदास जी भी होली की लीला में साथ में आंख बंद करके देख रहे हैं। ये लीला चल रही है। अब सामने अकबर आया। अकबर आया तो अकबर ने सोचा कि अब महाराज आंख खोले, अब आंख खोले, हम तो राजा हैं, शहंशाह हैं, इतना टाइम कहाँ, अब आंख खोले। तो आंख नहीं खोली। तो अकबर को लगा जरा डिब्बी खोलता हूं, ये तो आंख खोल नहीं रहे, मैं डिब्बी खोलूं। और जब डिब्बी खोलूंगा तो इसकी सुगंध जब नाक में जाएगी ना, तुरंत आंख खोल देंगे। अरे वाह, इतना गजब का इत्र कौन लेकर के आया? तो अकबर ने डिब्बी खोली और डिब्बी खोल के सामने रख दी। हरदास जी को सुगंध आई, और जब सुगंध आई तो हरदास जी ने आंख नहीं खोली। हरिदास जी ने हाथ बढ़ा करके डिब्बी उठा ली और डिब्बी उठा करके ऐसे नीचे डाल दिया, और पूरी डिब्बी का इत्र जो है वो मिट्टी में मिल गया। पूरी डिब्बी का इत्र मिट्टी में मिल गया। अकबर बोला बाबा बावरा हो गया है, इतना महंगा इत्र में लेकर के आया और सारा मिट्टी में डाल दिया। अरे ये तो बाबा है ही ऐसा। चलो अब वृंदावन आए तो देखा है क्या है। अब राजा गया, शहंशाह गया, और जब मंदिर के अंदर गया तो क्या देख रहा है कि जो इत्र वो लेकर के आया था, उस इत्र की खुशबू पूरे मंदिर में आ रही। पूरे मंदिर में इत्र की खुशबू आ रही। चौंक गया, ये खुशबू कहां से आई? हरदास जी महाराज होली की लीला में थे, और होली की लीला के अंदर जब भगवान कृष्ण
राधा रानी पर गुलाल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं रंग वाला, तो किशोरी जी भी कन्हैया पर डालने के लिए पानी ढूंढती है, रंग ढूंढती है, तो मिलता नहीं और वो मटकी खाली। अब किशोरी जी मटकी ढूंढ रही है, तो किशोरी जी की जो सखियां हैं, ये उनका दायित्व तो बनता है कि किशोरी जी की मटकी खाली ना हो। और किशोरी जी की सखी हरिदास जी हैं, तो हरिदास जी को जब लगा कि लाला ने तो अपना रंग डाल दिया, अब किशोरी जी के पास कुछ नहीं है, तो मैं कहां से लाऊं, कहां से भरूं मटकी। तो वो जो इत्र था, वो इत्र उठाया और इत्र उठा करके किशोरी जी की मटकी के अंदर डाल दिया। और जब मटकी इत्र से लबालब भर गई, तो उस ही इत्र की मटकी को किशोरी जी ने कन्हैया पर डाला। और जब कन्हैया पर डाला तो इत्र में सराबोर हो गए। यहां लीला चल रही है, आंख बंद करके लाडली जी ने कन्हैया के ऊपर इत्र डाला, कन्हैया पूरे सराबोर हो गए। और गजब ये हुआ कि हरदास जी ने इधर लीला के अंदर लाडली जी के द्वारा इत्र में कन्हैया को सराबोर किया, और उधर बांके बिहारी के मंदिर में बिहारी जी इत्र से सराबोर हो गए। सारे मंदिर के अंदर इत्र की खुशबू छा गई। वास्तव में प्रेमास्पद की स्थिति तो यही होती है। प्रेमास्पद की स्थिति यही है कि अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देना। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, ये गज और ग्राह की जो कथा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे जितने बल हैं, ये बल ज्यादा काम के नहीं है। मैंने कल कहा था, सबसे छोटा है धन का बल। काय का बल? भाइयों और बहनों, एक सूचना और खत्म बल एक ही बार में। सबसे छोटा धन का बल, धन से बड़ा तन का बल, तन से बड़ा मन का बल, मन से बड़ा स्वजन का बल, और स्वजन से बड़ा गोविंद का बल, कृष्ण का बल। उसका बल सबसे बड़ा है। अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। भगवान में कितना बल है? भगवान में अतुलित बल है, जिस बल की तुलना नहीं की जा सकती। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, इसका अर्थ यही है कि अपने आप को हम भगवान को सौंप दें, अपने आप को हम ठाकुर जी। आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे, आप जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ऐसी स्थिति हो जाए। हम सबने जिंदगी के कुछ लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं। हम सब दुनिया के अंदर आए हैं तो हम चाहते हैं हमें यह भी मिले, वह भी मिले। दुनियादारी पर बड़ा विश्वास रखते हैं और सबका सहयोग भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया का विश्वास हमेशा हमें धोखा ही देता है। हर आंसू किसी को दिखाया ना करो, हर बात किसी को बताया ना करो। हर आंसू किसी को दिखाया ना करो, हर बात किसी को बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को दिखाया ना करो। हम दुनिया से अपने दुखों की बड़ी बातें करते हैं, हमें ये दुख है, हमें वह दुख है, हमें ये। अरे दुनिया के सामने तो प्रसन्न चित्त रहो, दुनिया के सामने तो मुस्कुरा। मैं सच बताऊं, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगर आपका कोई दुश्मन होगा और आपसे जलता होगा तो बस आप तो मुस्कुराओ, वो अपने आप ही, वो खुद ही परेशान हो जाएगा कि मैं तो इसे इतना परेशान करता हूं, फिर भी ये हंसता ही रहता है, फिर ये मुस्कुराता ही रहता है। गोविंद का साथ मांगो तो हमेशा सुख मिलेगा, हमेशा सुख मिलेगा। कभी कभार तो मुझे लगता है कि भगवान से दुख दूर करने की प्रार्थना करना भी ठीक नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं, हम सब मंदिर के अंदर जाते हैं, सब लोग भगवान को सुनाने के लिए जाते हैं। आप कथा सुनो और कथा सुनकर अपने मन में इस भाव को निष्ठा से इस बात को अपने हृदय में संभाल करके रखो कि अब हम मंदिर जाएंगे तो अब हम भगवान को सुनाने नहीं जाएंगे, अब गोविंद की सुनने के लिए जाएंगे, अब कृष्ण की सुनने के लिए जाएंगे। कथा आपके मन में प्रेम प्रकट करेगी। प्रेमी की यही स्थिति है। जब वह वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में जाएगा तो साधारण व्यक्ति अगर देखेगा तो वह क्या देखेगा
कि मैं भगवान के पास में आया हूं, भगवान खड़े हैं और मैं भगवान को देख रहा हूं। साधारण व्यक्ति को बांके बिहारी खड़े हुए दिखाई देंगे और कथा सुनकर जो प्रेम के भाव से वशीभूत होकर जाएगा उसे वही बिहारी नाचते हुए दिखाई देंगे। भाव की बात। एक संत थे, बस संत रोजाना बांके बिहारी मंदिर में जाते और उसे आंखें निकाल निकाल करके बांके बिहारी को देखते, लाल लाल आंखें करके देखते रहते। मंदिर में जब हम जाते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हैं ऊपर और वहां से दिखते तो आंखें निकाल निकाल के देखते। गोस्वामी जी बोले बाबा खा जाएगा का हमारे लाला को, ऐसा तो देखे, लाल लाल आंखें करके देखते। एक दिन पूछ लिया पुजारियों ने, बोले बाबा एक बात बताओ, तुम यमुना के किनारे से इतनी दूर से यहां आते हो और यहां थड़े पर खड़े हो जाते हो, आगे आते नहीं मंदिर में, तुम कहो तो हम तुम्हें एकदम पास से दर्शन कराए दें। तुम बोलो तो सही, पर ये आंखें फाड़ फाड़ के आप हमारे गोविंद को देखो तो हमें डर लगने लग जाए। आप कुछ तो बताओ क्यों देख रहे हो, क्यों इन्होंने क्या कुछ बिगाड़ दिया आपका तो तुम्हारी मटकी चुरा कर भाग गए हो। तो बाबा कहने लगे पूरे सुनो भैया, बात ऐसी है कि जाते मैं गुस्सा हूं। बोले क्यों गुस्सा हो? बोले अच्छा हम तो यमुना के किनारे से इतनी दूर से जाते मिलबे के लिए आमे, और जा में इतना अभिमान भरियो पड़ो है कि जब अपने झरोका से बाहर ना निकले, हम ही आए और हम ही आकर के दर्शन करें, ऐसा ना हो सके। मैं तो यहीं रहूंगा, अगर याकू मोते मिलनो है तो ये मेरे पास वहां से निकल करके आए और तब मुंह को दर्शन दे। रोज आते आंखें निकाल निकाल करके बांके बिहारी को देखा करते। एक दिन की बात कि बाबा जब देख रहे थे, देखते 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 अचानक मूर्छित हो गए। सब लोगों ने दौड़ लगाई कि बाबा गिर पड़े, बाबा मूर्छित हो गए, बाबा बेहोश हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। बाबा को उठाया, बाबा की मूर्छा खुली, आंखों में से आंसू आ रहे थे। गोस्वामी जी ने पूछा, बोले बाबा क्या हुआ आपको, आप आज मूर्छित कैसे हो गए? आप तो ठाकुर जी को वही आंखें निकाल निकाल करके देख रहे थे। तो बोले कहाँ बताऊं भैया, आज मैं यही कह रहे हो तो लाला, आज आनो हो तो आ जाइयो, कल तो मैं भी नहीं तेरे द्वार पर यहां तक आऊंगा। जब मैंने ये बात कही तो झरोके के अंदर जो बांके बिहारी खड़े हुए थे वह तिरछी चितवन में खड़े थे, लेकिन टेढ़ी टांग को खोल करके दौड़ करके एक छोटे से बच्चे के रूप में मेरे पास आए और आकर के मुझे अपने अंक में भर लिया, मुझे अपने गले से लगा लिया और वाकु स्पर्श पाके मेरे शरीर में इतना रोमांच है गयो कि मेरा शरीर मूर्छित हो गया। प्रेम अगर होगा तो भगवान फिर केवल मंदिर में मूर्ति रूप में दिखाई नहीं देगा, फिर तो वह बातें किया करेगा, फिर बात किया करेगा। प्रेमास्पद की ये दिशा है, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण, गोविंद का स्मरण, थोड़ा स्वार्थ छोड़कर। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, आज इन ख्वाहिशों को थोड़ा तरसती छोड़ दे। ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, ठाकुर जी को ही मांग लो। पुनः वही बात, गजेंद्र और ग्राह की कथा भी यही है। पूर्णतः विश्वास, गजेंद्र ने जैसे अंत में भी जाकर के भगवान को बुलाया, भगवान को पुकारा, वैसे बीती ताही बिसारिये आगे की सुध लेह, अभी तक जो बीत गया उसे छोड़ो और आज से ही कृष्ण से प्रेम करना शुरू करो। आज से ही भगवान के चरणों में अपने आप को शरणागत बनाना शुरू करो। आगे सुखदेव भगवान कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। समुद्र मंथन की लीला का भगवान बड़े सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं। देवता थोड़े कमजोर हुए क्योंकि भगवान का वचन छोड़ा, और जब देवता कमजोर हुए तो आज समस्त स्वर्ग पर दैत्यों ने अपना कब्जा कर लिया। तो भगवान ने अमृत कलश को लक्ष्य करके समुद्र मंथन करवाया। मंदराचल को रेई बनाया, वासुकी को रस्सी बनाया,
दैत्य और दानवों ने मिलकर के समुद्र को मंथना शुरू किया। सोचा था अमृत निकलेगा, पर विष निकल गया। कहां ले जाएं विष को? तो देवताओं ने शंकर जी की याद करी और भोले बाबा के पास ले गए, और भोले बाबा ने उस विष को धारण किया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कंठ के अंदर धारण कर लिया। राम नाम का उच्चारण किया। रा कहते हैं तो मुंह खुल जाता है, म कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। राम, रा बोला, मुंह खोलकर पूरा जहर अंदर, और म बोलकर दरवाजा बंद कर दिया, अब बाहर नहीं आएगा। कंठ में धारण कर लिया, नीला कंठ हो गया और नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। आगे चंद्रमा निकला, भोले बाबा के माथे पर आ गया। फिर धनुष निकला, वो भी शिव जी को दिया गया। कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों को दी गई। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। तो इंद्र को बुरा लगा कि घोड़ा तो मुझे चाहिए था। भगवान बोले चिंता मत करो, घोड़ा ही तो गया है, आगे देखो। जब मंथन किया तो हाथी निकल गया। इंद्र खुश हो गया कि मुझे हाथी मिल गया। एरावत हाथी इंद्र को दिया गया। कई रत्न निकले, कई अप्सराएं निकली, और उसके बाद में मंथन करते 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 अचानक प्रकाश हुआ। कौन निकला? कि ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि तथा। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी वरमाल लेकर के लिए निकली। अब किसके गले में डाले? सबने लाइन लगा ली। दुर्वासा भी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं। कोई नहीं जो लक्ष्मी को पाना ना चाहता हो। अच्छा आप बताओ, कोई ऐसा है जो लक्ष्मी को छोड़ना चाहता है? सब जाते हैं लक्ष्मी हमारे पास आए। सब लोग बैठे लाइन में। किसी ने दुर्वासा जी को देखा। अब दुर्वासा जी के गले में वरमाल डालना तो चाहती हैं कि तपस्वी हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, गुस्सा भी तो करते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध करने वालों के पास में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। और आगे गए तो आगे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो किसी ने कह दिया बाबा अब तो बूढ़े हो गए, अब तो तुम्हें क्या लक्ष्मी चाहिए? बाबा बोले बूढ़े हो गए तो क्या, बूढ़ों को भी तो लक्ष्मी चाहिए, हम भी कामना करते हैं। लक्ष्मी जी और आगे चली गई। शंकर जी दिखे। अब शंकर जी का तो सब कुछ सब बढ़िया है, लेकिन एक गड़बड़ है, भेष अमंगल है। गले में सांप, कान में बिच्छू, नाक पे कातर, अंग भभूति लगाए रहते हैं। ये भेष, भगवान तो अमंगल धारण कर रहे हैं, चिता की भस्म लगा करके बैठे। आपको पता है शंकर जी चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार शंकर जी कैलाश से नीचे आए तो शंकर जी ने सोचा कोई दोस्त बनाऊं, कोई मित्र बनाऊं, ऐसा मित्र जो मेरे साथ रहे हमेशा, ऐसा कोई साथी बनाऊं। अब देखो, मित्र जब बनाना होता है तो अपने संग वाला आदमी अपना संग का ढूंढता है। जैसे किसी को चाय पीने का ज्यादा शौक हो तो वह उसी को ढूंढेगा जो वो भी चाय पीता हो। होता है कि नहीं? जैसे कोई किसी को पीने का ही शौक हो तो वो उसको ढूंढेगा जो उसकी मस्ती में रहता हो। यानी मित्रता जब होती है तो कहीं ना कहीं जुड़ाव जहां होता है, हमारे मन की बात जिससे मिलती उससे मित्रता होती है। अब शंकर जी को कौन चाहिए? शंकर जी को तो वो चाहिए जो नाम लेता हो भगवान का। अब शंकर जी ने सब जगह ढूंढा, सब जगह, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखा जो सदैव भगवान का नाम ले रहा है। तभी क्या देखा, एक अर्थी जा रही थी और सब लोग बोल रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, कई लोग इस वाक्य को भी बड़ा मानते हैं। कोई मांगलिक कार्य में कोई कह दे राम नाम सत्य है तो फिर क्या कहेगा, तो क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ। लेकिन ये बात डरने वाली नहीं, ये बात डरने वाली नहीं। अगर मांगलिक कार्य में भी किसी ने राम नाम सत्य है बोल दिया है तो इसमें डरने का क्या है? मुझे बताइए, कोई बात डरने की है? हमने मान लिया कि राम नाम सत्य है का मतलब तो वही है, हमने मान लिया। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सत्य अगर दुनिया में कोई है तो वह राम जी का नाम ही तो है। यह बात अगर तुमने जीते जी जान ली तो मरने के बाद कोई बोले या न बोले इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जीते जी अगर तुम